नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष के सफर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव वशिष्ठ और आप देख रहे हैं नो योर प्लैनेट्स। आज के दौर में विवाह को लेकर युवाओं के मन में एक आम सवाल होता है, मेरी लव मैरिज होगी या अरेंज्ड मैरिज? ज्योतिष शास्त्र और हमारी जन्म कुंडली इस सवाल का जवाब दे सकते हैं। कुंडली में मौजूद ग्रहों की स्थितियां और योग इस बात के काफी स्पष्ट संकेत दे सकते हैं कि व्यक्ति के जीवन में प्रेम विवाह की संभावना अधिक है या पारंपरिक परिवार द्वारा तय किए गए विवाह यानी अरेंज मैरिज की। आइए आज इसी दिलचस्प विषय पर विस्तार से बात करते हैं और समझते हैं कि कुंडली में प्रेम विवाह और अरेंज मैरिज के योग कैसे देखे जाते हैं। विवाह के प्रकार को समझने के लिए पहले हमें कुंडली के कुछ विशेष भावों यानी हाउसेस और ग्रहों यानी प्लैनेट्स पर ध्यान देना होगा। सप्तम भाव यानी सेवेंथ हाउस, यह विवाह, जीवन साथी और साझेदारी का मुख्य भाव है। इस भाव के स्वामी यानी सेवेंथ लॉर्ड और इसमें बैठे ग्रह विवाह के स्वरूप पर सबसे ज्यादा असर डालते हैं। पंचम भाव यानी फिफ्थ हाउस, यह प्रेम, रोमांस, दिल के मामले, पसंद और इच्छाओं का भाव है। लव मैरिज के लिए इस भाव का मजबूत होना और सेवेंथ हाउस से संबंध बनाना बहुत जरूरी है। लग्न यानी फर्स्ट हाउस, यह आप स्वयं हैं, आपकी सोच, आपका शरीर और आपकी पसंद नापसंद। लग्न और लग्नेश यानी लग्न लॉर्ड का संबंध पंचम या सप्तम भाव के स्वामी से होने पर व्यक्ति अपनी पसंद से विवाह करने का प्रयास करता है। एकादश भाव यानी 11th हाउस, यह लाभ, इच्छा पूर्ति और दोस्ती का भाव है। कुंडली में फिफ्थ हाउस और सेवेंथ हाउस का संबंध 11th हाउस से होने पर प्रेम संबंधों की विवाह में इच्छा पूर्ति का संकेत मिलता है। नवम भाव 9th हाउस, यह धर्म, भाग्य, परंपरा और परिवार के संस्कारों का भाव है। इस भाव का प्रभाव अक्सर पारंपरिक या अरेंज मैरिज की ओर इशारा करता है। शुक्र यानी वीनस, यह प्रेम, रोमांस, आकर्षण, विवाह और भौतिक सुखों का स्वाभाविक कारक ग्रह है। पुरुषों की कुंडली में यह पत्नी का भी कारक होता है। बृहस्पति यानी जुपिटर, यह ज्ञान, विवेक, परंपरा, गुरु और स्त्रियों कुंडली में पति का कारक है। यह अक्सर पारंपरिक विवाह का समर्थन करता है। मंगल यानी मार्स, यह ऊर्जा, साहस, जुनून और पहल करने की क्षमता का ग्रह है। प्रेम विवाह के लिए आवश्यक साहस मंगल प्रदान कर सकता है। चंद्रमा यानी मून, यह मन और भावनाओं का कारक है। प्रेम में मन का शामिल होना जरूरी है, इसलिए चंद्रमा की स्थिति भी महत्वपूर्ण होती है। राहु, यह परंपराओं को तोड़ने वाला, अपरंपरागत और जुनून पैदा करने वाला ग्रह है। प्रेम विवाह, विशेषकर अंतरजातीय या अपरंपरागत विवाह में राहु की भूमिका अक्सर देखी जाती है। अब जानते हैं कुंडली में प्रेम विवाह के योग यानी लव मैरिज के योग कैसे बनते हैं। प्रेम विवाह के लिए सबसे महत्वपूर्ण है पंचम भाव यानी प्रेम भाव का सप्तम भाव यानी विवाह भाव से संबंध। यदि पंचम भाव का स्वामी यानी फिफ्थ लॉर्ड और सप्तम भाव का स्वामी यानी सेवेंथ लॉर्ड एक साथ किसी भाव में बैठे हों यानी युति हो, या एक दूसरे को देख रहे हों, या कोई दृष्टि या संबंध बना रहे हों, या एक दूसरे की राशि में स्थित हो, तो यह प्रेम विवाह का एक प्रबल योग बनाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी की तुला लग्न की कुंडली है, यहां पंचमेश शनि यानी सैटर्न बनते हैं जो कुंभ राशि के स्वामी हैं, और सप्तमेश मंगल यानी मार्स बनते हैं जो मेष राशि के स्वामी हैं। यदि शनि और मंगल कुंडली में एक साथ बैठ जाएं, जैसे लग्न में या दशम भाव में, या एक दूसरे पर दृष्टि डालें, तो प्रेम विवाह की संभावना बहुत बढ़ जाती है। दूसरा, लग्न, पंचम और सप्तम भाव या स्वामी का संबंध। यदि लग्न का स्वामी, लग्न लॉर्ड, पंचमेश और सप्तमेश के बीच कोई संबंध यानी युति, दृष्टि या परिवर्तन बना रहा हो, तो यह दिखाता है कि व्यक्ति स्वयं के प्रयास से प्रेम विवाह करेगा। तीसरा, शुक्र, मंगल, चंद्र या राहु का प्रभाव। यदि शुक्र जो प्रेम कारक है, मंगल जो साहस और जुनून का कारक है, चंद्रमा जो मन का कारक है, या राहु जो परंपराओं को तोड़ने वाला है, उसका संबंध पंचम भाव यानी फिफ्थ हाउस, सप्तम भाव यानी सेवेंथ हाउस, या पंचमेश यानी फिफ्थ लॉर्ड, या सप्तमेश यानी सेवेंथ लॉर्ड पर प्रबल प्रभाव हो, जैसे युति या दृष्टि, तो भी प्रेम विवाह की संभावना बनती है। राहु का प्रभाव अक्सर इंटरकास्ट या जिद से प्रेम विवाह करवाता है। उदाहरण के लिए
यदि वृष लगन की कुंडली है तो सप्तमेश मंगल बनते हैं। यदि सप्तम भाव यानी वृश्चिक राशि में राहु स्थित हो या सप्तमेश मंगल के साथ बैठे हों, साथ में राहु बैठ जाए तो व्यक्ति परंपरा से हटकर प्रेम विवाह कर सकता है। चौथा, पंचमेश या सप्तमेश का एकादश भाव से संबंध। यदि फिफ्थ लॉर्ड या सेवेंथ लॉर्ड का संबंध 11th हाउस जो इच्छा पूर्ति का हाउस है या 11th लॉर्ड से बनता है तो यह प्रेम की इच्छा को विवाह में बदलने का संकेत देता है। अब जानते हैं कुंडली में अरेंज मैरिज के योग कैसे बनते हैं। अरेंज मैरिज योग तब बनते हैं जब कुंडली में पारंपरिक ग्रहों और भावों का प्रभाव अधिक होता है और प्रेम विवाह के योग कमजोर होते हैं। पहला, पंचम और सप्तम भाव या उनके स्वामी में संबंध का अभाव। यदि फिफ्थ लॉर्ड और सेवेंथ लॉर्ड के बीच कोई मजबूत संबंध जैसे युति, दृष्टि या परिवर्तन ना बन रहा हो तो प्रेम विवाह की संभावना कम हो जाती है। दूसरा, बृहस्पति या शनि का प्रभाव। यदि सप्तम भाव यानी सेवेंथ हाउस या सप्तमेश यानी सेवेंथ लॉर्ड पर शुभ और पारंपरिक ग्रह बृहस्पति यानी जुपिटर का प्रभाव अधिक हो या अनुशासन प्रिय ग्रह शनि का प्रभाव हो जो अक्सर पारंपरिक दायरे में रखता है तो अरेंज मैरिज की संभावना बढ़ जाती है। तीसरा, नवम भाव का प्रभाव। यदि सप्तमेश यानी सेवेंथ लॉर्ड का संबंध 9th हाउस जो धर्म और परंपरा का हाउस है या नवमेश यानी 9th लॉर्ड से बन रहा हो तो परिवार की सहमति और पारंपरिक तरीके से विवाह होने की संभावना अधिक हो जाती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कर्क लगन की कुंडली है, यहाँ सप्तमेश शनि मकर राशि के स्वामी बनते हैं। यदि शनि नवम भाव यानी मीन राशि में स्थित हो या नवमेश बृहस्पति से संबंध बना रहे हों तो यह अरेंज मैरिज की ओर इशारा करता है। चौथा, पारिवारिक भावों का प्रभाव। यदि सप्तमेश का संबंध दूसरे भाव जो कुटुंब का भाव है या चौथे भाव जो घर और माता को दर्शाता है या उनके स्वामियों से अधिक हो और पंचम भाव से कम हो तो भी पारिवारिक सहमति से विवाह की संभावना बढ़ जाती है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना भी महत्वपूर्ण है, जैसे नवमांश कुंडली यानी D9 चार्ट। विवाह के सूक्ष्म विश्लेषण के लिए नवमांश कुंडली का अध्ययन अत्यंत आवश्यक है। लग्न कुंडली के योगों की पुष्टि नवमांश से भी होनी चाहिए। ग्रहों का बल। योग बनाने वाले ग्रहों में कितना बल है यानी वे कितने शक्तिशाली हैं, जैसे कि उच्च के हैं, स्वग्रही हैं या मित्र राशि में विराजमान हैं या कमजोर हैं, नीच हैं, अस्त हैं, यह परिणाम को प्रभावित करता है। दशा का प्रभाव। कुंडली में योग मौजूद होने पर भी उनका फल संबंधित ग्रहों की महादशा या अंतरदशा आने पर ही मिलता है। कई बार कुंडली में दोनों तरह के योग मौजूद होते हैं। ऐसे में व्यक्ति की लव मैरिज परिवार की सहमति से हो सकती है या अरेंज मैरिज के बाद में गहरा प्रेम विकसित हो सकता है। तो दोस्तों, कुंडली में ग्रहों की स्थितियां और उनके आपसी संबंध हमें इस बात का अच्छा संकेत दे सकते हैं कि व्यक्ति के जीवन में प्रेम विवाह की संभावना ज्यादा है या अरेंज मैरिज की। पंचम भाव का सप्तम भाव संबंध प्रेम विवाह का सूचक है, जबकि नवम भाव या पारंपरिक ग्रहों का प्रभाव अरेंज मैरिज की ओर इशारा करता है। किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले अपनी कुंडली का विस्तृत विश्लेषण किसी योग्य और अनुभवी ज्योतिष से करवाना हमेशा सबसे अच्छा होता है। और अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद है आपको यह जानकारी रोचक और ज्ञानवर्धक लगी होगी। अगर आपके कोई सवाल या विचार हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, हम उनके जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको आगे भी ऐसे ही रोचक ज्योतिषीय जानकारियां मिलती रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और सदैव मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।